ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12, 15 और 21। यहाँ हमें 3 डिजिट्स मिल गए हैं, तो हम इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये भी 2 डिजिट्स की तरह ही निकालना है। आइए देख लेते हैं इसे कैसे निकालना है। पहले हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे पहले ये 2 से डिविजिबल होगा, ये आएगा 6। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 और ये 1। अब 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 15 का कैसे, पहले ये 3 से डिविजिबल होगा और फिर ये आएगा 5, फिर ये 5 से डिविजिबल होगा और ये 1 आएगा। और ऐसे ही 21 का देख लेते हैं। तो 21 किससे जाएगा, पहले 3 के टेबल से और ये 7 आएगा, फिर ये 7 से डिविजिबल होगा और 1 आएगा। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। और हम लिखेंगे 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, ठीक है। और 21 को हम लिखेंगे 3 इंटू 7। तो अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में देखते हैं सबसे पहले कॉमन क्या है। 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, ना इसमें है। 3 है, 3 इसमें है और इसमें है। और इसकी जो लोवेस्ट पावर है वो भी 1 है। 5 और 5 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है, और ऐसे ही 7 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है। तो यहाँ कॉमन हमें 3 मिला, तो हमारा एचसीएफ भी 3 ही होगा। और एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हमारा होगा 2 टू दी पावर 2, उसका हाईएस्ट पावर 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। 5 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही है और 7 के भी हाईएस्ट पावर 7 ही है। सो इसको हम मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 7। सो 60 हो जाएगा इंटू 7, मतलब 420 हमें मिलेगा, ठीक है। अब देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ निकाला हमें 17, 23 एंड 29। ऐसे हमें क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि ये तीनों प्राइम नंबर हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उन सब का एचसीएफ 1 ही होता है, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं या तो वो खुद से डिविजिबल होते हैं या केवल 1 से। तो हम ऐसे नंबर्स को देख के ही बता सकते हैं कि इनका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, और जो एलसीएम होता है इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये तीनों खुद से डिविजिबल है और 1 से। तो इनका जो एलसीएम होगा इन तीनों का प्रोडक्ट ही होगा। फिर भी आइए करके देख लेते हैं। तो 17 खुद से के टेबल में ही जाता है, तो ये 1 आ जाएगा। 23 भी खुद के टेबल में ही जाता है, 23, तो ये 1 आ जाएगा। और जो 29 है उसको वो भी खुद के टेबल में जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो हम देखते हैं एचसीएफ। पहले यहाँ हम लिख लेते हैं, इन तीनों को कैसे लिख सकते हैं। 17 इक्वल्स टू 17 इंटू 1, 23 इक्वल्स टू 23 इंटू 1 और 29 इक्वल्स टू 29 इंटू 1। तो एचसीएफ यहाँ हमें कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों में 1, तो हमें यहाँ M1 ही मिलेगा। और एलसीएम क्या होगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, और 1 को लिखने पे वो 1 ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है आप चाहे 1 से इंटू करें या ना करें। तो जब हम इन तीनों को एक दूसरे के साथ इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 11,339। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25, ठीक है। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते। 8 2 से डिविजिबल होगा 4 बार में, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा फिर 2 बार में, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा 1 बार में, ठीक है। और ऐसे ही 9 देखते हैं। 9 पहले 3 से डिविजिबल होगा 3 एंड 1। 25 इक्वल्स टू 5 से होगा एंड फिर ये 5 और ये 1 हो जाएगा। इनफैक्ट 9 और 25, 9 है 3 का स्क्वायर और जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है, और जो 8 है वो 2 का क्यूब है। 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 3, और जो 9 है वो 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर, और जो 25 है 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। इसमें भी हम देख रहे हैं इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 ही होगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा 1,
और एलसीएम लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा। एलसीएम क्या होगा, 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 5 की हाईएस्ट पावर भी 2। तो ये हो जाएगा, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट ही हुआ एक तरीके से। तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। तो जब हम इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1800। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एचसीएफ दिया है 2 डिजिट का और हमें एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों डिजिट्स का। इससे आप 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो आप पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कीजिए, या तो मैंने आपको शुरुआत में एक रूल बताया था कि एचसीएफ इक्वल्स इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये और एचसीएफ और एलसीएम भी उसी दोनों नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो पहले मैं आपको दोनों मेथड से करके बता देती हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो पहले हम इस वाले मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो एचसीएफ कितना है, इतना इसका, तो इसको हम दोबारा लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इंटू एलसीएम ऑफ 306 and 657 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 306 इंटू 657। तो हमें ये गिवन है एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। एलसीएम को हम एज इट इज़ रखेंगे और प्रोडक्ट को हम लिखेंगे। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ इंटू में तो ये आके 9 डिवाइड में हो जाएगा। तो हम इसको 3 की टेबल से काटते हैं इन दोनों को, तो यहाँ आएगा 102। फिर ये भी 3 की टेबल से कटेगा तो ये आएगा 2 बार में जाएगा 1 एंड 9 बार में जाएगा फिर ये। ठीक है, तो हमारा एलसीएम सीधे से क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 102 इंटू 219। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 22,338। ठीक है, हमें इस मेथड से एलसीएम ये मिला। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन का भी मेथड का यूज़ करेंगे ताकि हमें पता चले कि दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहे हैं या अलग अलग। तो चलिए वो मेथड भी देख ले। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो हमारी वैल्यूज 306 और कितना है 657। तो हम इसका पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर वैसे ही सिंपली करना होता है। तो ये पहले 2 से डिविजिबल होगा, तो ये 2 से जाएगा 153, फिर ये 3 से जाएगा आएगा ये 51 आएगा, फिर ये 3 से डिविजिबल होगा 17 और फिर ये 17 से डिवाइड होगा ये 1 आएगा। फिर अब जब इसको करेंगे तो इसको आएगा, ये जाएगा 3 से कितनी बार में आएगा 219, फिर ये 3 से डिविजिबल होगा तो ये 73 आएगा, और 73 खुद के टेबल में ही आता है 73, तो ये 1 बार में जाएगा। तो अब हम 306 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, और 657 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 73, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 73। तो हमें अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हर एक फैक्टर का हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 17 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 73 की हाईएस्ट पावर क्या है 73, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 17 इंटू 73। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 18 इंटू 73 इंटू 73, 17 इंटू 73। तो इसको भी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये उतनी ही वैल्यू मिलेगी। तो हमने देखा कि या तो हम वो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से करें या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, हमें दोनों में रिजल्ट सेम ही मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।